Class 7th Simple Equation Exercise 4.4. In the very first question it says set up an equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases. पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है ताकि हम उस अननोन की वैल्यू निकाल पाएं. Add 4 to 8 times a number. Now what is 8 times a number? कोई भी नंबर हो सकता है, let the number be x, और उसका 8 टाइम्स कितना होगा? 8x होगा. 8 टाइम्स अ नंबर, ये तो हुआ 8x हुआ. नंबर हमने x अज्यूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है, अननोन है हमारे पास. अब बोल रहा है ऐड 4 टू इट, आपको उस पर कितना ऐड करना है? 4 ऐड करना है. एंड यू गेट 60. आपको कितना मिल रहा है? 60. यू गेट 60. सो adding 4 to 8 times a number you get 60. That is the equation. Now you have to solve it. Very easy. आप 8x equals to 40 करेंगे और पहले 4 को अलग करेंगे. You will separate this 4. शिफ्ट कराइए तो +4 है, -4 में शिफ्ट होगा तो 8x equals to कितना आ गया? 60 minus 4 is 56. Yes, it is 56. 60 minus 4. Now we need to find x equals to 56. तो 8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे था तो डिवीजन में आएगा. Now 8 7 56 होता है, आपको पता होना चाहिए. अगर मैं कैंसिल करूंगा 8 1 times 8 and 8 7 56. ठीक है, देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 7 56 अपॉन में 8 1 8. तो 8 और 8 कैंसिल होंगे, बचेगा कितना? 7/1. एंड व्हाट इज 7/1? इट इज 7 ओनली. तो ये आपका एक डिफरेंट तरीका है क्या करने का? कैंसिल करने का. तो अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा डायरेक्ट आंसर तो आ ही जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 आ जाएगी एंड दैट इज योर आंसर. कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं यहाँ पर, ठीक है. x इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे हमारा अननोन कितना था? 7 था. चेक करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं. कैसे? देखते हैं. तो हमने बोला कि हमारे पास add 4 to 8 times a number. So what is 8 times that number? नंबर कितना x है तो उसका 8 टाइम्स कितना होगा? 8 into that number is 7. और फिर बोला था +4 करिए उस पर. ये तो हमारी इक्वेशन थी 8x + 4. दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड ना. चेक कर रहे हैं बच्चे, यू आर चेकिंग इट. तो LHS is 8x + 4. हमने x की वैल्यू 7 रख ली है. 8 7 56 होगा, +4 करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. और यही हमारा RHS के इक्वल है. ठीक है, तो पूरा आंसर पहले इक्वेशन को सॉल्व करिए, x की वैल्यू कैलकुलेट करिए और नेक्स्ट स्टेप में आप उसको चेक करके दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट. 1/5 of a number -4 gives 3. Now what is 1/5 of a number? 1/5. और नंबर कितना होगा हमारे पास? लिख लेते हैं ऑफ अ नंबर. हमें नहीं पता नंबर कितना है. -4 बोल रहा है और गिव्स यू 3. तो इक्वेशन हम बनाते हैं इसकी ऑफ अ नंबर. तो नंबर को x मानिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो 1/5 x हो जाएगा. -4 equals to 3. दैट इज योर इक्वेशन. लीव 1/5 x एज इट इज. इक्वल्स टू में 3 दिख रहा है. किसको अलग करेंगे पहले? वी आर गोइंग टू सेपरेट -4. तो -4 कैसे जाएगा? +4 में जाएगा. 1/5x इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 + 4 is 7. यस, 7 आ गया आपके पास. इसको मैं यहीं पे बगल में कर दे रहा हूं, समझ के करिएगा. तो हमारे पास 1/5x इक्वल्स टू 7 है. हमें तो x निकालना है, तो x इक्वल्स टू 7. और देखिए 1/5 मल्टीप्लाई x हो रहा है, तो शिफ्ट कराएंगे तो मल्टीप्लाई और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. 1/5 मीन्स 5/1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 5 35. एंड दैट इज द अननोन हियर. x इक्वल्स टू 35 अननोन था, हमने अननोन की वैल्यू निकाल ली. अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कितना था हमारी इक्वेशन का? बताइए. ये रही हमारी इक्वेशन. एक्चुअली ये इक्वेशन थी हमारी 1/5x -4 equals to 3. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1/5x -4. 1/5 और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 35 -4.
अब 5 और 35 को अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना आएगा, 5 1 टाइम्स 5, 5 7 35, तो ये कुछ आ गया 7 - 4, और देखिए 7 - 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 3, एंड दैट इज RHS। ठीक है, तो हमने LHS से स्टार्ट किया और हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यस आवर आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने सी पार्ट पे। If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. क्या बोले सी पार्ट में, अगर मैं लूँ 1/3 of a number, now 3/4 of a number will be x, मान लेते हैं, and add 3 to it, उस पर कितना ऐड कर देना है, 3, तो हमें कितना मिलता है, बोला 21 मिलता है। I get 21 is our answer. Again the very first step, 3/4x equals to में कितना दिख रहा है, 21, तो किसको अलग कर रहे हैं, +3 को अलग कर रहे हैं। You are separating +3, तो +3 को आप शिफ्ट कराएंगे तो ये -3 में जाएगा, तो कितना हो गया, देखिए 3/4x equals to 21 - 3 will be 18। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर दूंगा इसका, और इसको चेक भी करेंगे। तो देखिए 3/4x equals to 18 है, लिख दूं दोबारा से, 3/4x equals to 18, हमें निकालना x है, तो x equals to 18, और 3/4 into x था, तो इनटू जब जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, और डिवीजन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो रेसिप्रोकल होता है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, ये तो हमें पता होना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, और 4 डिवाइड में जाए तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, 3 और 18 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 6 = 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 = 24, यही तो है 6 × 4, तो x की वैल्यू कम्स 6 4 = 24, एंड दैट इज अवर अननोन x, हमने x निकाल लिया। ठीक है, अब इसको अगर हमें चेक करना रहेगा तो कैसे करेंगे, चेक करना बहुत इजी है, आप LHS लिखिए और सॉल्व करना शुरू करिए। नाउ व्हाट इज आवर LHS, 3/4x + 3 था, 3/4x + 3, और आपने x की वैल्यू कितनी निकाली है, देखिए 24, करेक्ट। तो 4 और 24 को अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना आएगा, 4 1 = 4 एंड 4 6 = 24, तो ये कितना हो रहा है, देखो 3 × 6 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई में है 6 और प्लस में है 3, ठीक है, +3। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 3 = 18 होगा, और +3 करेंगे तो कितना आ गया, 18 + 3 इज 21, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, यही तो हमारा RHS था, देख लीजिए RHS was 21, सो आवर आंसर इज करेक्ट, हमारी इक्वेशंस ठीक बैठी है। तो सी पार्ट भी हमने कर लिया है, देखते हैं अपना डी पार्ट। When I subtract 11 from twice a number, देखिए फ्रॉम लगा है, twice a number में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम क्या लिखने वाले हैं, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, कितना होता है, नंबर x मान लेंगे, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कितना माइनस कर रहे हैं हम, 11, गेटिंग माय पॉइंट। सो डी पार्ट सॉल्व करते हैं, ट्वाइस अ नंबर दैट इज 2x, कितना माइनस करना है, 11, ट्वाइस अ नंबर, नंबर को हमने x मान लिया है, उसका ट्वाइस कितना होगा, 2 × x होगा, कितना माइनस करना है, 11। आप लोग बहुत बार कर देते हैं 11 - 2x, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 11 में से माइनस नहीं करना है, हमें 2x में से माइनस करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। द रिजल्ट वॉज 15, जो रिजल्ट मिलता है वो 15 आता है बोला, तो आपका 2x इक्वल्स टू में 15 है, किसको अलग कर रहे हैं, -11 को। यस, यू आर सेपरेटिंग -11, तो जब शिफ्ट कराएंगे तो +11 बनेगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 15 + 11 दैट इज 26, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, 26/2, और देखिए 13 2 = 26 होता है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं 2 से, 2 1 = 2 एंड 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, बताइए, 13 आ गया बच्चों, x = 13 हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये हमारा अननोन आ गया, इसको मैं चेक यहीं पे कर देता हूँ, चेक करना सीखिए और चेक बिल्कुल करिए। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा, तो हमारे पास LHS कितना था, 2x - 11, 2x - 11। ठीक है, रखिए वैल्यू, x की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 13, तो 2 × 13 -11, 13 2 = 26, -11 एंड 26 - 11 इज 15, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। देख लीजिए RHS कितना था हमारे पास, 15 था।
डन। तो नोट करते चलिए, समझिए, सीखिए। तो डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना ई। E part. मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. देखिए, मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. 50 में से माइनस कर रहा है, तो बच्चे 50 माइनस होगा। 50 में से माइनस करने का मतलब from 50 you are subtracting thrice the number of notebooks. तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ नोटबुक्स आपके पास x है, तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा? इट विल बी 3x ना। मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks, तो thrice का मतलब हो गया 3 into x। नोटबुक्स को हमने x मान लिया है, और किस में से माइनस कर रहा है? 50 में से। He finds the result to be 8. उसको रिजल्ट कितना दिखाई पड़ता है? 8 दिखता है। सॉल्व करते हैं। -3x को छोड़िए ऐसे ही, इक्वल्स टू 8 है, और आप 50 को अलग कर रहे हैं। यू आर सब शिफ्टिंग 50। क्या साइन है? प्लस है। कुछ नहीं होता है तो प्लस जाएगा तो -50 में जाएगा। तो -3x एज इट इज इक्वल्स टू 8 - 50, है ना। 8 - 50। तो देखिए, बहुत बार हमें डिस्कस कर चुके हैं, 8 के पास कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा ये, और प्लस माइनस अपोजिट साइंस होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए। 50 - 8 कितना हो जाएगा? 42। और बड़ा नंबर कौन है? 50 है, तो अपना साइन लेके जाएगा बच्चे, माइनस का आंसर आएगा -42। ये ऐसा नहीं है कि आप 50 - 8 कर रहे हैं। 50 - 8 करते तो 42 आता, क्योंकि +50 - 8 है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़ा कौन था? 50, और 50 का साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस में ही आंसर आता। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ के करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? -3x इक्वल्स टू -42 आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, सॉरी। ठीक है, अब माइनस माइनस, अगर आपका ऐसी कंडीशन आती है तो यू कैन कैंसिल द साइंस एज वेल। आप साइन को कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इक्वल्स टू 42। नाउ यू नीड टू फाइंड कितना? यू नीड टू फाइंड x। तो x निकालने के लिए 42 लिखिए, और 3 जो मल्टीप्लिकेशन पे था डिवीजन में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 1 3 एंड 3 4 12। 14 इज द वैल्यू ऑफ x। आप इसको चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए वैल्यू और निकालिए आंसर, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया है मैंने, आप क्वेश्चन मार्क मत करिएगा यहाँ पे, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। क्लियर? देखते हैं अपना एफ पार्ट। Ebenhall thinks of a number if he adds Ebenhall thinks of a number if she adds, okay, she means she's a girl, okay, Ebenhall, if she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. तो क्या करना है आपने? Ebenhall thinks of a number, let the number be x। उन्होंने जो सोचा होगा उसको हम x मान लेते हैं नंबर को। If she adds 19 to it, उस नंबर पे आप 19 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, Ebenhall कर रही हैं, जो नंबर था उस पे कितना ऐड कर दिया? 19, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। शी विल गेट 8, उनको क्या मिलेगा? 8। दैट इज द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। एक नंबर x था, 19 ऐड किया है, डिवाइड द सम, जो भी आपका आंसर आ रहा है उस पूरे को डिवाइड करना है 5 से, एंड यू आर गेटिंग 8। तो कितना हो जाएगा? देखिए, x + 19 को रखिए ऐसे ही, इक्वल्स टू में 8 दिख रहा है, 5 डिवाइड में था पूरे के साथ, तो मल्टीप्लाई में जाएगा। x + 19 इक्वल्स टू 8 5 40 हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम 19 को अलग करेंगे, वी आर सेपरेटिंग 19। हमें तो x निकालना है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40 दिख रहा है ना, x इक्वल्स टू में कितना? 40। हम अलग किसको कर रहे हैं? 19 को। तो 19 प्लस में था तो -19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 10 - 9 इज 1, 3 1 2, 21 आ गया। द आंसर कम्स 21। आप इसको भी चेक करेंगे बाय योरसेल्फ, देयर इज नथिंग मच इन डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है। द अननोन इज x 21 सोचा था इबन-हॉल ने। जी पार्ट करते हैं अपना, डूइंग जी पार्ट। ठीक है,
Anwar thinks of a number if she takes away 7 from 5 by 2 of the number. अच्छा क्वेश्चन है, अनवर ने एक नंबर सोचा है, let the number be x माना है उन्होंने. If he takes away 7, कितना निकाल लिया? Takes away का मतलब होता है माइनस करना. कितना माइनस कर लिया है? 7. किसमें से? From 5 by 2 of the number. Now what is 5 by 2 of the number? तो देखते हैं. 5 upon 2 of the number, नंबर को हमने x माना था, और उसमें से कितना माइनस कर रहे हैं वो? he takes away 7, तो the result is 23. रिजल्ट कितना मिल रहा है? 23 मिल रहा है. I hope you are getting my point कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे. We are setting up an equation according to the given conditions. तो even Anwar thinks of a number, x नंबर सोचा, उसमें से कितना माइनस करना है? If he takes away 7, किसमें से? 5 by 2 of the number. अब 5 by 2 of the number is 5 by 2x. minus 7, you are taking 7 away from it, तो कितना मिल रहा है? 23 मिल रहा है. So that is the equation. सॉल्व करते हैं इसको, निकालते हैं x की वैल्यू, that is our known here, है ना. तो 5 by 2 x equals to 23, और जो -7 है वो +7 में शिफ्ट होगा. So 23 plus 7 is 30. तो 5 by 2 x comes 30. ये तो हमारा यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो रहा है. या कहिए 5 by 2x की वैल्यू आ गई 30. अब क्या करना है आपने? अब हमने बोला था कि x निकालना है आपने, तो x इक्वल्स टू में कितना? 30. अलग क्या कर रहे हैं? 5 by 2. ठीक है, तो 5 by 2 जब जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा, दैट इज 2/5. कैंसिल करते हैं. 5 1 5, 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 2 12 आ जाएगी. दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 12. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे हमारा अननोन क्या आ गया? 12 आ गया. अनवर ने क्या सोचा था नंबर? दैट इज 12. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है ऑफ एक्सरसाइज 4.4. देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है. द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं. अब देखिए हमें निकालना क्या है? लोएस्ट स्कोर निकालना है. हमें हाईएस्ट स्कोर तो दे रखा है ना 87, तो लेट द लोएस्ट स्कोर बी x. लेट द लोएस्ट स्कोर बी x मार्क्स उसका लोएस्ट स्कोर था, मान लिया हमने. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स है वो तो कितना है? 87 दे रखा है. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. अभी कैसे आया होगा? बोला हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. तो कितना होगा? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स. लोएस्ट मार्क्स हमारे पास x है, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स इज 2x, और प्लस 7 करके हमें क्या मिलेगा? 87 मिलेगा. किसी को डाउट है तो बताइएगा. क्या बोले कि आपके पास जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो x हैं, और उसका जब ट्वाइस किया आपने तो 2x हो गया, प्लस 7 करिए उसमें, तो कितना मिलेगा आपको? हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, और हाईएस्ट स्कोर दे रखा है आपको 87. बस इतना सा इक्वेशन है आपका. अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको. तो 2x प्लस 7, अब प्लस 7 को हम शिफ्ट कराएंगे, किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा, है ना. तो 2x इक्वल्स टू 87 है. हम प्लस 7 हटा रहे हैं तो माइनस 7 में भेजिए, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 87 माइनस 7 इज 80. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/2. 2 डिवाइड में आएगा, और कैंसिल करेंगे इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 1 2, 2 40 80 होता है. या फिर आप बोलिए 80 का हाफ कितना होगा? 40 होगा. एंड दैट इज आवर आंसर. यहाँ पे हमारा x की वैल्यू तो आ गई. तो फाइनली आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं therefore the lowest lowest score is कितना माने थे हम लोएस्ट स्कोर को? x को माने थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई. लोएस्ट स्कोर इज 40. करेक्ट. नोट करिएगा इसको. बी पे आते हैं.
In an isosceles triangle, the base angle are equal. The vertex angle is 40. What are the base angles of the triangle? ठीक है, हमने इसको पहले पूरा डिटेल में किया हुआ है अपने 4.1 एक्सरसाइज में, आई थिंक यस उसी में किया था, डिटेलिंग में किया हुआ है। तो अगर आपको वो नहीं पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है, तो पहले आपको उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और जहाँ पे आपकी दोनों इक्वल साइड्स मीट करती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये आपका वर्टिकल एंगल होता है। ठीक है, बेस एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो अगर मेरा बेस एंगल ये x होगा तो ये भी x ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स एंगल तो 40 दे रखा है, वर्टेक्स एंगल कितना है 40, तो ये हमारे पास 40 हो गया। तो लिखते हैं इसको बी पार्ट को, लेट ईच बेस एंगल बी एक्स, है ना, x डिग्री का हमने क्या मान लिया है, x बेस एंगल मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टेक्स एंगल तो दे ही रखा था आपको, वर्टेक्स एंगल या वर्टिकल एंगल बोलिए इसको, एक ही बात है, कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। नाउ वी नो दैट सिंस व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्रीज, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तीनों एंगल्स दिख रहे हैं ट्रायंगल्स के, उनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। तो बेस एंगल हमारे पास x और x थे, ऐड कर दिया, साथ में थर्ड एंगल 40 दे रखा है, और जब तीनों को ऐड किया होगा तो 180 आएगा। ये आना ही आना पड़ेगा, बिकॉज यही हमारा क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, सिंस हमने यूज किया हुआ है। x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 40 को हटा के भेजते हैं उस तरफ, तो 180 था उस तरफ, प्लस 40 शिफ्ट होगा तो माइनस 40 में जाएगा। क्लियर? हमें 2x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 140, और x निकालना है आपने, तो 140 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, जो इनटू में था डिवाइड में आएगा, और यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 140 का हाफ 70 आ जाती है, 70 डिग्री, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द बेस एंगल्स बोल रहा था, तो यही तो हमारे बेस एंगल्स थे x। देयरफॉर each of the base angle, each of the last point add करेंगे, base angles is x and that is equals to 70 डिग्री। ठीक है, ये भी x 70 होगा और ये भी आपका 70 होने वाला है। देखते हैं अपना सी पार्ट। सचिन स्कोर्ड twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each score? देखिए, सेंचुरी का मतलब होता है 100, है ना। सेंचुरी ईयर्स बोलेंगे तो 100 ईयर्स है, सेंचुरी रन्स बोलेंगे तो 100 रन्स है। सेंचुरी का मतलब 100 होता है। अब डबल सेंचुरी कितनी होगी फिर आपके पास, बताइए। क्रिकेट तो बहुत देखते होंगे आप लोग, है ना। कल धोनी ने भी संन्यास ले लिया है, तो डबल सेंचुरी कितनी होगी, 100 और 100 200 हो जाएगी, डबल 100 का डबल 200। बट यहाँ पे फेल टू शॉर्ट बोल रहा है, डबल सेंचुरी नहीं बन पाई, उसमें 2 कम है, तो कितना होगा, 200 माइनस 2 कर देंगे, है ना। ये तो हुआ, डबल सेंचुरी नहीं बन पाई, उसमें 2 रन्स कम थे, तो ये 198 होता है। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सचिन ने जितना स्कोर बनाया है वो क्या है, वो है आपका ट्वाइस। किसके ट्वाइस, जितने रन राहुल ने बनाए होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट राहुल स्कोर बी एक्स। अगर राहुल ने x रन्स बनाए, राहुल स्कोर बी एक्स रन्स, यू कैन से, तो सचिन का रन क्या हो जाएगा, सचिन स्कोर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ना उसका, तो x का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x। कहने का मतलब है एक ने x बनाया है तो एक ने 2x बनाया, मतलब एक ने 20 बनाया होगा तो दूसरे ने 40 बनाया होगा, है ना। एक ने 30 बनाया होगा, दूसरे ने उसका डबल ट्वाइस बनाया होगा, दैट इज 60।
लेकिन अगर आप बोलोगे एक ने 10 बनाया तो दूसरे ने कितना बनाया होगा, 5, उसका आधा बनाया होगा। तो हम आधे से बचने के लिए पहले राहुल को कितना मान लेंगे, x रन्स मान लेंगे। राहुल का स्कोर कितना मान लेते हैं, x रन्स। तो उसका ट्वाइस किसने बनाया है, सचिन ने बनाया है। सचिन का स्कोर दे रखा है आपको, ट्वाइस इन कंपैरिजन टू राहुल, ठीक है। टुगेदर देयर रन फेल शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। टुगेदर बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं इसको। टुगेदर का मतलब हो गया कि राहुल का रन प्लस सचिन का रन, दोनों ने जितने भी रन बनाए होंगे उनको हमने अगर ऐड किया है तो वो डबल सेंचुरी से कितना कम है, 2 कम है। डबल सेंचुरी मीन्स 200 और कितना कम है, 2 फेल शॉर्ट, है ना। तो 3x इक्वल्स टू 198। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 198 अपॉन में 3। यस, 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा। कैंसिल करिए, गेट योर आंसर। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू तो बच्चे कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 66। द वैल्यू ऑफ x इज 66। हमें यहाँ पे दोनों के ही रन निकालने थे, है ना। सचिन का भी रन निकालना है और राहुल का भी रन निकालना है। तो देखिए राहुल ने कितना रन बना दिया होगा, राहुल स्कोर कितना था, x था ना राहुल का स्कोर, देखिए। और x की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, 66। तो ये तो राहुल के रन्स हो गए, रन्स लिख दीजिएगा RUNS, ठीक है। ऐसे ही सचिन का रन, सचिन स्कोर कितना था, सचिन का स्कोर 2x था बच्चों। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 × x कर लेंगे, x की वैल्यू 66 थी तो 6 + 12 132 आ गया, है ना, 132 रन्स। एंड दैट इज अवर आंसर फॉर सचिन एंड फॉर राहुल। स्कोर हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट।